लड़का गलती करेलन तो एक बार चल जाला, अब बुढ़वा गलती करेलन तो सब लोग जान जाला कि बस सठिया जाला कोलू बुढ़वा। बहुते सुंदर सुंदर गीत रउआ सब सुन ली। कहाँ हो ओहर कहाँ? हेलो अलाउड कर थोड़ा सा बिहान हो गल, ऊपर वाला अलाउड कर दो बजे। बहुत अच्छे जियो। आई सब है, धीरे धीरे सवेर हो गई, 5:15 से घड़ी पार कर दिया। बड़ी रात भर हुआ सब सुन ली। ऐसे पूजा के हम बहुत मानीला, लेकिन एगो बात कहल जाला, देखा देहात में केतना मानेला भैया? तू बजावत रहा, तू बजाव केतना मानेला तू? बहुत मानीला। हाँ, जितना ओखरी के मूसर मानेले तोरे नियर आदमी हुआ करब करी। हाँ। होश जोश में होश ना खोल जाला। बा देखा शुरुआते से हम कली हो है कि अदब आ सीनियरिटी जूनियरिटी कुल चीज ध्यान रख के काम करल जाला, बा लेकिन ये तो मनी है ना ना रहती यूपी बिहार का तो समझबो करती। हाँ बाड़ी बंगाल का हाँ करबा करियो मनमानी अपने मनमानी करबा करनी सो बंगाली हाँ जनता ही कुल के सुग्गा बना ले। हाँ ई नहीं की जानत कि उ फार लेके आल ह हाँ बिहार का, जो वही सुग्गा बनाओ चल बस फरवे से मार दे खप दे। छेद हो जाई। कहती कि जब बिरहा के शरीर रहल तब रहल, अब खत्म हो गई हम। तब कौने एंगल से हम खत्म लगत हई? हाँ कोपा कवि जी है यहाँ पहले से और निखरल हई। हाँ हाँ कवि जी आ कहते कि हमार सोना नियर मरद तो हम तुमके माटी लौकत हई। तोहार मरद सोना नियर तो तू सोना का गुल्ली ले हल करा, उसे का मतलब हमसे? हम हन को मटिए बात बोल चलावल जी काम कहत कि जोश में होश मत कर। देखा फिर भी तोहरो कुछ लगे निकाह सोचत बाकी कह ना पाऊं बतिया। कहते कि आज तोहरे में वो लोग टेरी भरत हुआ तो उससे पहले हमन जैसे हमसे जाना था कि 20 साल पहले कई गावत हई। गावत गावत पुरान हो गई नहीं यार, पुरान हो गई लगत है कि नाती पुता का मलकिन हो गई नहीं दीपतो का। मलकिन है इनका नहीं की जानत कि बेचू को शुरुआत भल तो हमन इकुल हमन का टीम है ना।
ई कहां से हमो को बा जब से चड्ढी पहिरत रहला आदमी चड्डी पहरा के तो तोहरे में भेजौली तो बजबौलू खूब एक हक महीना लगातार तब्बो नहीं मन भरल कलकत्ता गढ़वा पलामू रहा शुरुआत है कथी की बड़ी जानी है ना आ बड़ा जाने गइलो बड़ी जानी गइल हां तो एक तो मान लेनी बड़ी जानी आयल होई हां अब बड़ी जानी चल गल होई हां लेकिन वो खाड़े वाली बात जब कहलू ह तब तुमके मरद से पाला नहीं पड़ल नहीं तो उखाड़े तू उखाड़ी दी पूजा रानी बंगाली कुल तुहार माफ है अब तो रह तू सामने तो हमने कुछ कही लेकिन जहां हुआ था सुनत रहिया सुना याद हुई तो हुई तुमके वह हम बुल्लू है कवन मुसाफिर बात पर्दे में हो अबे जब इनका मौसी है तो तुके समझ में नहीं आवत है मौसी बेटे के सामने मौसी की गंदी नहीं भैया मन के कहां औकात बा कहती राम प्रसाद भैया की तोहर का लगे जाओ साढ़ू की का लगे जा तब तू मौसा हो गेला उनका अरे ये हमार भाई हो पागल हमार तो के कोनो रिश्ता भी ना हो लेकिन हमन जोड़ी पारी है एक बार चल जाई तू मंच पर कहता रू कि हाय देखा बेचुआ हरे बेचुआ सालिक भैया सब कटु शब्द हमन को जोड़ी पारी है टीम में देखत हुआ क्यों क्यों तन को उम्र का 20 है इनकर हाई हमसे 5 साल छोटा हुआ है ये हमके जन्मौले हुआ खड़ा होके बात लगभग कि हमन से जो बात पहले समझ ली हां नहीं भाई अब समझत है आई सोचत हूं कि हमर बतिया कर दे हमर मम्मा हो ई नहीं ये हमर मम्मा हो बड़ो बड़ा तोरे बाऊ का सार सही अरे ले भाई मम्मा के कहल जाला मतलब माने बाऊ के सार कहब तबे चल गए राम सुनते ही सब कौन तू चाहत रहला कि वो कहे तू कवावल चाहत वो कह देला त आई तू बिरहा पर ध्यान दा जितना तू बतियावत हारू बिरहा पर ध्यान दा कहत हारू कि हमके सिखावे चल बिरहा हां द मर्दबा बिरहा के सरी यही तरह बनल है आदमी बा तो के सिखाई ना हम तो खुदे सीखते लेकिन तू सीखा बा तू सीखा हम तो के ना सिखा पाई हम तो खुदे सीखत हई लेकिन तू हम सजेशन देबे एगो हमार ए सुबेरे सुबेरे ख लेला कि तू सीखा खाली नाचा म देही पर मत चढ़ा कब मूड उड बिगड़ जाई तो बवाल हो जाई चला तो जीवे तो हो कभी जी तो माला डाली अब प्रीतम तैयार हुआ उनसे बेसी के जानत हुई पूरे बिरहा जगत के हाँ वैसे देही पर मत चल कला वीडियो बन गला काली यूट्यूब पर तो छोड़ी दी हम लोग पूजा बंगाली बुल्लू मस्ताना पर चढ़ गई लिखवाई है ना चढ़ करके खूब हिलाई है ना अरे कितना लिखाई के तबा ये लिखबे करब हम जानते हैं बुल्लू मस्ताना ने लोट गया पूजा बंगाली ने खूब चढ़ के हिलाई लिख दिया जा अरे वाह कितना हिलाई लिखा 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 क्यों दोबारा अब तो हमारे पर चढ़ गई हम सीधा सपाट आदमी कुछ कर ना पाई तो जानत हैं कि सीधा आदमी हो अन्यथा आदमी प्रीतम पर अरु याद पड़ा देला कहते हैं कि तू के तो से कोई पूछला सर नहीं हम इनके कर लिया बैठल न वाला मेहरारू के साल में है से मेहरारू के साल में हाँ मेहरारू के साल लेके हम तो घरे साल छोड़ ले बानी जा तो यही पे ना काम चलाओ जी बोली के ना तो ले लेके
तोरे घर वाली के बोलो जी तो लाठी लेके तैयार ले बा कहा भाई कहाँ ले उनके तोरे में होत रही खाली है कि नौकरी छोड़ देना, नौकरी से पेट नहीं भरल तो बिरहा गाव लगना, बिरहा से पेट नहीं भरल तो नेतागिरी में हाँ नेतागिरी छोड़ के अब आगे ना का नौटंकी में नाच पार्टी में। तू कौन चीज में आइल हो कहो पूजा रानी बंगालीन परोर के मारत हो मत मारानी तो हमहू जादू एगो सीखले हैं तब प्रीतमा जानत हो यहाँ परोर के मारब जादू की फिर राम प्रसाद भाई के छोड़ के बिहार आवे के पड़ी हमार जादू लग जीता। हरे अखिया से अखिया मिलल तो प्यार हो गई। हरे मुश्कियों कर दिल के हमारा पार हो गई। हरे अखिया से अखिया मिलल तो प्यार हो गई। मुश्कियों कर दिल के हमारा पार हो गई। और सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल पर जागली रहे ले। अरे सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल पर लागली रहे ले। एगो पगली एगो पगली एगो पगली हमारा प्यार में पागल रहेले। एगो पगली हमारा प्यार में पागल रहेले। अखिया से अखिया मिलल तो प्यार हो गई। मुश्किलों कर दिल के हमारा पार हो गई। हर सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल पे अरे सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल पर लागली रहे ले। एगो पगली एगो पगली एगो पगली हमारा प्यार में पागल रहेले। इतने ना हो जब ना दिखली जब ना दिखली खाली न खाना पहले की राजी बड़ी करी का जमाना। अरे जब ना दिखती खाले न खाना कहेले की राजी बड़ता करी का जमाना। अरे सुत के पलंगवा पे तारा पलंगवा पे
पर लागली रहेले। अरे सुत के पलंगवा पर वीडियो कॉल पर लागली रहेले। एगो पगली एगो पगली एगो पगली हमारा प्यार में पागल रहे। पावर ब्रेक अभी आई। इतना बिजोड़ में जियो सर जियो। सबेर हो गई का सुनल चाहत वो लोग बा कान सुना दे। कांड चल आ जाता तो बढ़िया कांड सुनाई कांड सुनाई तो देखो कांड हम मिजाज में गाइला फरिसा के गाइला 2 घंटा लगल था। कांड सुनाई तो समय लागी कम से कम 1-1.25 घंटा समय तो लागी जाई। देखो हम बात स्पष्ट सुनाई तो फरिसा के सुनाई पब्लिक चल जाई तो बेकार हो जाई। हम आउज गाउज ना समय कुछ देखो कहते हैं कि इतना टाइम ले लो हो ये अपने 11:30 बजे इनके मंचवा दिली है तो 1:45 बजे दिली है तो ये का करत रही है। होता है टाइम लगता है। बिरहा में टाइम लगबे करेगा। इनाम हो पुरस्कार हो कुछ हंसी हो कुछ मजाक हो खाली बिरहे गाँव जीव तो लोगन का नाम उठी हुई बा नरेश भैया कागा दे आवा इ लोगन का मन है तो काहे के छोड़बा। होली गाई के जाल जी एगो कांड गादा आवा कलाकार का मतलब होके कि चाहिए कि गावे से न उबे। पब्लिक अगर बैठल हो मन हो आधा घंटा समय बेसी लागी आधा घंटा बाद निकलेंगे ना कुछ हो तो नरेश भैया के नीचे खाना पीना खा के सुतल जी। वो तो तू समझते बा कि भले नरेश के न रही हमारे के कौन जी जा अमन तो घर द्वार रतियों को छोड़ लिया दिनों में छोड़ बाबा फिर आज रतिया के उधर भिड़ा देबा बिहार। एगो ऐसन बिरहा जोन हर घर का कहानी बा हर घर का ई कोनो एक घर का ना बा पूरे दुनिया में। अब कहाँ जाते हो चाची यो डेरा थे कि पतो हमारे लगी बैठा जनता बनाई खाई बढ़िया चीज सुनाओ चल बढ़िया चीज सुनाओ चले तो चल दे लो बैठा यार कोई बैठा नहीं जा यार बैठा क्या बैठा हूँ जगह मैं हरा रूप घड़ी का बुढ़ियो डेराता है सो नया नया पतवाली से पढ़ल लिखल लगत है सो धोवा अरे भी ऐसा ना हो चालन कवि जी भूमिका से भाव दिए कैसे तनी सुना लो। कर्म सब ही कभी धना लिखे दोस्तों अरे जन्म पाया है जो इस संसार में एक भाई पे सर बस लुटाए एक भाई को भाई ठुकराए पत्नी के प्यार में। प्रांतिमांचल के अंदर एक घटना घटी
सुनने वालों कलेजा जरा थाम लीना, दर्द सह नहीं पाओगे इसका धर्मचंद, दिल भी हर जाएगा दोष मेरा न देना। एगो बात बता दे, सुबह सुबह के बेला में आवाज बहुत दूर तक जाता है। जे लोग कहला कि जौन किस्मत में लिखल उहे होई, मैं इसको गलत मानता हूँ नरेश भैया, इसको मैं गलत मानता हूँ। इसलिए गलत मानता हूँ कि कर्म प्रधान है दुनिया में। विद्वान ने कहा है कि कर्म प्रधान है। अगर मेरे किस्मत में लिखा है कि मैं गायक हो जाऊंगा, तो हम पढ़ती लिखती ना, तो मेहनत ना करती तो गवैया हो जाई। एक नंबर का पहाड़ी डाकू भर आता है। तो कर्म के अनुसार इंसान के हाथों की रेखा बदलती है और माथे की लकीर बदलती है। इसलिए कर्म करना पड़ता है। दुनिया में सबसे बड़ा कर्म है। यहाँ तक कि भोजन करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। थाली में भोजन आ जी, सोचो कि हमारे किस्मत में है कि हमारे पेटे में आ जी, ताई हो नहीं हाथ डाले के पड़ी, शान के भोजन के मिला के मुंह में डाले के पड़ी। कवि जी लिखलन कि कर्म सभी का विधना लिखे दोस्तों, जन्म पाया है जो इस संसार में, एक भाई पर सर्वस्व लुटाए, एक भाई को ठुकराए पत्नी के प्यार में। मेहरारू जितना अपना भैया से प्यार करेली सो, उतने अपने दुल्हा के भाई से प्यार हो जाए, संबंध हो जाए, परिवार में मिलवर्तन का भाव हो जाए, तो आपन भाई दूर हो जाए। जो भसुर बा चाहे देवर बा, सबसे पहले वो मानी। एगो कहानी इसने प्रस्तुत बा, एक लाइन बिरहा में गजल का नमूना बा, हमार पसंदीदा गजल बा। आइए सुना है पूजा रानी बंगाली ने कहलो कि हमार मरद सोना नहीं है। उनके कहीं लुकवा कहने ले तो का मर दे पीर 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 सोना इसने कुल जरतुहा कहला। इनके खड़ा खड़ा हुआ तो हम इनके भाई से कम लगती, इनके सज्जे खड़ा हो जाइए हमारे संगे, सब कोई कही कि एक माई कहूँ सो। उनके करिखा पोदा मुआ में चाहे उनके चाटल करा लेके तो हरा एगो सोना का बल बना उड़ीसा तो तुमके हम बताई गा ले दबा तो बताओ थे। वो डहरी में कोई आशिक कहता है अपने मासूका से, सुन रे पगली मोहब्बत कोनो खेल ना हो। अरे ऐसे कैसे घूंघू जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा ऐसे कैसे हो जाई। अरे जब ले अखिया लड़ी ना, तब ले बतिया बढ़ी ना, अरे जब ले अखिया लड़ी ना, तब ले बतिया बढ़ी ना, टूट के बिखरी जाई। अरे टूट के बिखरी जाई, प्यार के भरोदा
सुना जस बिहान होला तो सब लरुआला तो हम टाइट होइला। गरीबी का होला तनी से भाव सुना। गरीबों के दिल में जी, अरे गरीबों के दिल में, अरे गरीबों के दिल में जी, अरे गरीबों के दिल में जी प्यार का समंदर है। गरीबों के दिल में जी प्यार का समंदर है। गरीबों के दिल में जी प्यार का समंदर है। गरीबों के आंखों में हे जी, गरीबों के आंखों में बेबसी छलकती है। गरीबों की आंखों में बेबसी झलकती है, गरीबों के दिल में जी प्यार का समंदर है। तुलना करने वाले जमाने के लोग याद कर लीजिएगा, जितना गरीब सम्मान करेगा उतना अमीर सम्मान नहीं कर सकता है। एक गरीब के दरवाजे पे चले जाइएगा, चीनी पानी लेकर के बड़े प्रेम और भाव से आपके सेवा में हाजिर होगा, लेकिन अमीर का छेना रसगुल्ला उतना स्वाद नहीं देगा जितना गरीब का चीनी पानी स्वाद देगा। गरीबी क्या होती है गरीबों से पूछिए। अगर जो गरीबी से झेला है, गरीबी से उठ करके जो जाता है ऊपर, वो गरीबी का हाल जानता है। अब्बार अंसारी रामपुर 51 रुपए का पुरस्कार सादर कोट कोट सनमन से भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। कहानी शुरुआत होगी। प्रांतिमांचल जिला सोलन की कहानी है, प्रांतिमांचल जिला सोलन की कहानी है, खास बत्ती की राजकुमार की जुबानी है। बिरहा आप लोगों के सुनाई जैसे लागी कि टेप कैसेट में सुनत है। ध्यान से सुनबा तो इना समझ में आई कि हम मंच पर सुनत है। अगर ध्यान से सुनबा तो कैसेट जैसे समझ में आई। प्रांत हिमांचल के अंदर एगो जिला सोलन, सोलन के अंतर्गत एगो गांव खास बद्दीपुर को रहे वाला के रहल गरीब राजकुमार। पत्नी मर चुकी पुत्र वंश दोई साथ रहे, पत्नी मर चुकी पुत्र वंश दोई साथ रहे, दिनेश सुरेश दोनों दाहिनी बाई आंख रहे। वही खास बद्दीपुर का रहे वाला राजकुमार का दुल्हन दुई गो बेटवा के जन्म देके ये संसार के छोड़ के न्यारा हो गई। तो हम बताइला कि पति पत्नी का रिश्ता अगर प्रेम हो तो बीच में अगर भगवान न कर जोड़ा बिछड़ जाए तो दुख होता है, कष्ट होता है। राजकुमार गरीब हुन, बड़का बेटा का नाम दिनेश, छोटका का नाम सुरेश। बड़का को उम्र 10 बरिस, छोटका को उम्र 5 बरिस। ए भैया, 2 गो लड़कन के लेके राजकुमार अपन दुख में गरीबी में दिन गुजारत होन। कैसे समय बीता था। राजकुमार तंग रहा हार्ट की बीमारी से, राजकुमार तंग रहा हार्ट की बीमारी से, दवा न हो सका गरीबी के लाचारी से। एक तो गरीबी, ऊपर से पत्नी साथ छोड़ दी, दूसरे 2 बच्चे हैं, उन लोगों का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, चिंता समाइल, हेडक भइल, तमाम तरह का परेशानियां बढ़ी। बाबूजी, राजकुमार हार्ट का मरीज हो गया।
हार्ट का मरीज हो गई। अब 2 गो लइकन के मजदूरी करके कमा के खियावो कि पढ़ावो कि आपन दवाई करावो, यही में मर्द जो है बाबूजी बढ़ता चला गया। हार्ट चरम सीमा पर भइल। आ जब चरम सीमा पर भइल, एक दिन ब्लड प्रेशर हाई भइल बा, बीपी लो होखे लगल। बड़का बेटा दिनेश के बुला के कहलन कि बाबू रे एक गिलास पानी पिया दे। अब लगता कि हम हो ना बच पाई। बड़का दिनेशवा दौड़ के गल रोवे लगल, ए पापा हमन के माई मर गई, हमन के कोनो दुख ना भल, तो हमन के माई और बाबू दोनों का प्यार देहल, लेकिन तू साथ छोड़ देब तो हमन मर जाल जी, केकरे दुआरी जाल जी। लेकिन बाबूजी राजकुमार समझावत हो, सुना बेटा एगो हमार बात सुना। का कहलन? एक दिन राजकुमार दिनेश को बुलाया है, एक दिन राजकुमार दिनेश को बुलाया है, अंतिम दम है बेटा बात को चेताया है। पानी लेके दिनेश अइलन, पियत हुआ राजकुमार कहलन कि बाबू रे अब हम ना बच पाई, अगर हम मर जाई तोहरे खातिर एगो तोहार छोट भाई छोड़ के जाती। जैसे तू दोनों भाई के मतारी बाप दोनों का प्यार दिली, वैसे अपने छोटका भाई खातिर तू ही ओकर बाबू हुआ, तू ही ओकर माई, तू ही ओकर भाई हुआ। समझावत हूँ, इतने में होत का प्यार पाते थे हमसे, प्यार पाते थे हमसे माई बापू भाई का, प्यार पाते थे हमसे माई बाप भाई का, प्यार सुरेश को देना बाप माई भाई का। बाबू कहलन कि हम मर जाई तो सुरेश खातिर तो ही ओकर माई, तो ही ओकर बाबू, तो ही ओकर भाई हुआ। हमरे सुरेश के आंख में कबो आंसू मत आवे दिया ये बेटा। इतना कहते कहते बाबूजी दम टूट गया। दोनों भाई वही लाश पर गिर के रोवत होन। केहू तरे दाह संस्कार कैलन, गांव घर के लोगन के सहयोग से दाह संस्कार भइल। दाह संस्कार कैला के बाद अब बड़का जौन दिनेश होन अपन पढ़ाई लिखाई छोड़ के और मजदूरी काम करे लगलन, अपने छोटका भाई के पढ़ावे लिखावे लगलन। यही से बिरहा ना गावत रही है, यही से बिरहा ना गावत। हम जानते नहीं कि बीच में छोड़ छोड़ के लोग जाई, दिक्कत हो जाई। कुल के फगुआ निक लगत हो, घीव दे तो घोड़ नरिया। ए भैया आखिरकार दिनेश अपन पढ़ाई लिखाई छोड़ के मजदूरी करे लगल, अपने छोटका भाई के पढ़ावे लगल। धीरे धीरे दिनेश को उम्र 18 साल हो गई और छोटका जब सुरेश बाबा धीरे धीरे 10-11 साल का हो गई। जब 11 सालों को लेके गांव घर के लोग हिते नहीं के लोग कलश के भैया दिनेश तू अपन बियाह कलम मेहरारुआ जी, तुम के 2 रोटी का आलम हो जाई आ तोहर भाई के भी सहारा हो जाई। तू कहीं रह तो बना खिया के तोरे भाई के स्कूल भेज दही। अच्छा तो बाबूजी एगो गरीब जैसन दिनेश रहना, वैसने एगो गरीब परिवार के लड़की से शादी हो गई। ओकर नाम लड़की के सावित्री बतावल गई। सावित्री दुल्हन बन के आयल बा तो ससुराल से कोनो महाराजा दीवान पलंग नहीं खे मिलल। उहे पलंगड़ी पहले के जमाना में पलंगड़ी चले बाधी वाली, उहे पलंगड़ी मिलल बा वही टूटही झोपड़ी में फूल के से सजौले है। तो सबके जिंदगी में एगो रात आवेला जेके अनमोल रात कहल जाला, सुहाग रात। सुहाग रात? हाँ भैया। ये कैसन होला भैया? लाल रंग का होला। एक पिया रंग से मनाव के होला। हाँ तू कब मनौले हुआ कि ना? नहीं भैया। ई काले मना इनका सुहाग रात इनका बाऊ मना। मैं बकचोद। हां मते बिरहा में रहना। तू का करते मुझे दिया दिखावत रहले। लेके सुपरवाइजर लेके हो जाते, सुपरवाइजर लेके हो जाते। ए भैया सुहाग वाली रात में बैठल है, प्रवेश करता है दिनेश। आज जब प्रवेश के लिए तो एक लाइन बड़ी रोमांटिक तरह मास्टर।
पिया बसे परदेसी में हमरो अरे पिया बसे परदेसी में हमरो दुख से हमें उबारी ए दरोगा जी ए दरोगा जी देवरा करेला बरिया हरी ए दरोगा जी ई तब थरे रहल लेकिन एगो बात सुना सब परिवार हित नाथ के खाना पीना खिया के दिनेश अपने सुहाग वाली रात में पहुंचल हुन वही टूटही झोपड़ी में खटिया पर बैठल है सावित्री उठ करके अपने पति का पांव छूती है और पांव छूने के बाद घूंघट में है दिनेश एक सवाल करता है अपनी दुल्हन से अरे सावित्री जरा घूंघट ऊपर उठाओ मैं तुझे मुंह के दिखाई में कुछ देना चाहता हूँ कहता है क्या अरे रतिया सुहाग से जीप पे चढ़ के अरे रतिया सुहाग से जीप पे चढ़ के बोलल बाबिल खाई हमारी रनिया हो दुल्हनिया हो लेला कुछ मुहामा दिखाई हमारी रनिया हो लेला कुछ मुहामा दिनेश कलश की सावित्री घूंघट ऊपर कर मैं तुझे मुंह के दिखाई में कुछ देना चाहता हूँ सावित्री जब घूंघट हटौले बा तो मुंह के दिखाई में देहलस का अरे मरते समैया बाबू अरे मरते समैया बाबू पाती एक चेतवले अरे मरते समैया बाबू पाती एक चेतवले अरे कही राम लक्ष्मण के संगवा लगवले के संगवा लगवले अरे भैया के हमारा बेटा समझ के भैया के हमारा बेटा समझ के ले तू अपनाई हमारी रनिया हो दुल्हनिया हो लेला कुछ मुहावा दिखाई सावित्री जब घूंघट हटौलस दिनेश अपनी दुल्हन को मुंह के दिखाई में जानते हैं क्या दे रहा है वह अपने छोटका भाई का हाथ थमावता कलश की सावित्री इस गरीब के पास सोना चांदी रुपया पैसा नहीं है तुझे उपहार में देने के लिए एगो माई बाबू को अनमोल दौलत बा मरते समय बाबू कहलन कि हमार तोहर छोट भाई ना तोहर बेटा हो एकरे आंख में कबो आंसू मत आवे दिहा ए सावित्री यही मेरे तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है मुंह दिखाई में हमारे वो गरीब का लड़की दौड़ करके अपने छोटे देवर सुरेश को बाबूजी अखबार में पकड़ लेती है और कलश की सैया अगर हमके तोहफा के रूप में दिला हो तो आज से ही हमार देवरना आज से हमार धर्म का बेटा हो एगो कसम ये रात का खाता नहीं कि जब तक सुरेश का शादी ब्याह ना हो जाई तब तक अपने तन से ना तो बेटा पैदा करब ना तो बिटिया पैदा करब दिनेश समझ गए कि जैसन सोचत रहनी वैसन धनिया मोर बानी सावर न गोर बानी चैनपुर मुंडेश्वरी माँ मुंडेश्वरी धाम से तार ससुरार वह ना आवा ससुरारी कब 50 रुपए का पुरस्कार भाई के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सभैया उनके नमस्कार ब्राह्मणबा अच्छा तो ठीक बा और खुशी खुशी सुहाग रात बीतल अब दोनों पति पत्नी यानी दिनेश और सावित्री अपने छोटका भाई के पढ़ावे लिखा में लग गिलन कैसे पढ़ावत हुए कहलन तरज मास्टर
पूजा रानी बंगाली गीत सुना। ई कुल गीत में बहुत ओझन हो और रस भी हो। अरे लाइके गवनवा सैयू अरे गैला तू विदेशवा की कलेसावा हो कलेसावा अरे दिहलाना हो राजा कलेसावा। तरज के छोड़ा तरज से बढ़िया बिरहा का भाव हो। अरे कबाड़ी के बीनी बेची तारे कबाड़ी के बीनी बेची अरे पढ़ावे अपन भैया की समैया अरे समैया नाजुक बा हो बाबू समैया। भैया दिनेश कबाड़ बीने वाला काम चालू कर दिलन। कबाड़ बीन के बेचे वही से पैसा जो भी मिले अपने भाई के पढ़ाई में लगावे लगलन। भौजी सावित्री नहीं नवेली ही लेकिन वही गांव में एगो कोनो धनी मनी आदमी के यहाँ जाकर के बर्तन धोवे का काम चालू कर दिली, कुटौनी पिसौनी का काम चालू कर दिली। अब दोनों ओर से पैसा आवे लगल जो भी आवता। लेकिन पढ़े कैसे पहले पढ़ी लिख सयानी नौकरी खोजेला जवान। गरीबी तोरत बाटे तानी पैसा मांगे बेईमान। अरे थाकी के सुरेश रे किया अरे थाकी के सुरेश किया भौजी से दुख दैया की समैया अरे समैया नाजुक बा हो बाबू समैया। ये 200 रुपये का अमूल्य पुरस्कार हमारे बड़े भैया राहुल जी की ओर से राजगढ़ जिनका स्टूडियो है कौन नाम से MVF इंटरटेनमेंट जिनका चैनल है और ये सारी बिरहा रिकॉर्ड भी हो रही है। आप लोग सुनेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। कोट कोट सनमन भैया के सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। बहुत प्यार दुलार मिलता है। ए भैया अच्छा तो धीरे धीरे मैट्रिक फाइनल किया, इंटर किया, BA यानी BA फाइनल करने के बाद सुरेश फार्म अप्लाई करे लगल। जहाँ फार्म अप्लाई करे फिजिकल निकाले, रिटर्न निकाले, लेकिन घूसखोरी के जमाना में पैसा का मांग हो जाए। तुम 1 लाख दोगे तो नौकरी लगवा दूंगा, 2 लाख दोगे तो नौकरी लगवा दूंगा। यही में सुरेश सोचता मने मने हमारा भैया भौजी के पास उतना पैसा नहीं थे, केहू तेरे पढ़ा लिखा के हमके यहाँ तक लिया दलस लोग उतने काफी बा। एक दिन आ करके थक करके सुरेश बाबूजी घूस घूस के नाम से थक के आके भौजी के यही तेरे गोद में लेट के आंख में आंसू लेके कलश की भौजी हमके माफ कर दी। सावित्री आंसू पोंछते पगला काहे रो रहा है? हमने कसम खाया है कि तेरे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, लेकिन क्यों रो रहा है? कौन सी ऐसी कमी हो गई हम दोनों पति पत्नी के प्यार में? कलश की भौजी कमी ना भइल, लेकिन दुख इतने है कि तू लोग को गरीबी हम दूर ना कर पाई जौने सपना से हमके पढ़ौले लिखौले हो लोग। कहीं काहे सारी बात बताया कि जहाँ जाता नहीं तहाँ घूस का मांग होता। भौजी कहनी की चिंता मत करा, हम अपन शरीर बेच करके तो नौकरी लगावल जी। शाम का आया है बाबूजी दिनेश कबाड़ बीन के बेच के जब घरे आल हूँ, घरे ला के बाद सावित्री खाना पीना बना करके खिला के शाम का पति का पैर दबाव थे और आंख से आंसू चलता, जैसे कि सुरेश को अपना बेटा देवर नहीं बेटा मानती थी। एक बूंद आंसू वही पैर पर गिरल, दिनेश उठ करके बैठ जाता है। का बात बारे सावित्री
काहे रो तारी आहा। का दिक्कत हो गई आहा। हम जानत नहीं कि गरीब आदमी बनी उतना प्यार दुलार ना दे पौली तो गे आहा। उतना सुख सुविधा ना दे पौली आहा। सावित्री कलश के हमके सुख सुविधा ना चाहिए वाह। लेकिन जे कि हमार बेटा बना के दिले हुआ आज ओकरा आंख में आंसू देखली ह हमके काल 2 लाख रुपया चाहिए चाहे तू कहीं से लिया दा आहा। दिनेश कहा कि चिंता मत कर पहले आराम से रात बिता अच्छा तो बाबूजी सावित्री सो गई लेकिन दिनेश के नींद ना आवता 4 जब भोर बजल तब दिनेश घर छोड़ देलन घर छोड़ के गेलन का बिरहा में भाव बदलत ह और बढ़िया 4 बजे घर छोड़लन तो गईलन कहा दिनेश अरे डॉक्टर अखिलेश से ए बाबू दिनेश जा के कहले आय अच्छा खासा रहल बेवहारी हो अरे अच्छा खासा रहल बेवहार दिनेश का बचपन का दोस्त लंगोटिया यार जिसका नाम अखिलेश बताया गया वो बाबूजी पेशे से डॉक्टर था कहा कि मेरा दोस्त है मैं चलता हूं उसे कर्ज के रूप में मांगूंगा अगर कर्जा दे देगा धीरे धीरे नौकरी करके चुकता कर दूंगा गयान दिनेश सुबह सुबह बाबूजी डॉक्टर अखिलेश ब्रश कर रहा है पहुंच जाता है दिनेश हाथ जोड़ के कलश के भैया तू तो हमार मित्र हुआ तू हमार बचपन का यार हुआ एगो मुसीबत में बाड़ी दिनेश कहा अखिलेश कहा कि कौन सी मुसीबत पड़ी है रे भाई बोल तब कहलस कि 2 लाख रुपया की पराली जरूरत अरे मददी कदा दोस्ती हमारी हो मददी कदा दोस्ती हमार कलश की मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है दे दो मैं मजदूरी करके तुम्हारा चुकता कर दूंगा डॉक्टर अखिलेश हंसा और कहा कि करे पगला 2 लाख रुपए की मोटी रकम होती है और जो कोई भी आज के जमाने में कर्जा देता है तो आमदनी देख लेता है कि हमारा कर्जवा चुकाई की तेरे पास कौन सी आमदनी है कबाड़ बीन करके तू 2 लाख रुपया नहीं चुका पाएगा एक बात सुन देखा आजकल का दोस्त कैसन होंगे इस दोस्त से बहुत कुछ न कहते हुए इस दोस्त से आप लोग पर्ता मिला लीजिएगा उस दोस्त कहा कि एक मेरे पास उपाय है तुझे कर्जा भी चुकता नहीं करना पड़ेगा कल कौन उपाय है तब कहे किडनी के बेची दा रुपया 2 लाख लेला अब बनी जाई तोहारो सुतारी हो अब बनी जाई तोहारो सुतार कलश की पगला मेरे हॉस्पिटल में एक मरीज पड़ा है बहुत पैसे वाला है एक काम कर उसकी एक किडनी फेल हो चुकी है तुम्हें किडनी बेच दो तुम्हें 2 लाख रुपया का 3 लाख रुपया दिलवाऊंगा तेरा काम भी हो जाएगा मेरा मरीज भी बच जाएगा तुम्हें पैसा भी चुकता नहीं करना पड़ेगा फक के रूप लन करे के हो बाबू कलन की कहो भैया हम किडनियां दे दे तो जियब कैसे अब समझा बता एक दोस्त समझा बता पगला एक किडनी से भी आदमी जीवित रह सकता है कौन सा तुमको बहुत वजन वाला काम करना है तुमको कबाड़े बेचना है ना अच्छा ठीक बा लेकिन एगो काम कर पहले हमके पैसा दे दो हम घरे दे के आई तो तोरे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाई पैसा दिलवाया गया है घर और गमछे में बांधा है गड्डी का रुपया दुआरी पर से
अपने सावित्री के बुलावता, सावित्री 12 सावित्री कलश के कैसन साए साए बोले लगना का बात है कल बाहर बुलाता है, कलश की आंचल बाहर कर। आंचल जब बाहर करती है बाबूजी, 3 लाख की गड्डी जब आंचल में डाला, सावित्री रुपया देख करके अवाक हो गई। अवाक हो मत हंसा कभी जी, दादा रुका, अवाक हो गई। कलश की सैया अभी तक काल तोहरा पास एगो फूटल कौड़ी ना रहे, इतना रुपया तोहरा पास कहाँ से आई? का केहू को चोरी कैला, केहू को गर्दन कटला, केहू के घर में डाका डल, हाथ जोड़ करके रोने लगा। कलश की करे पगली, हम तो के चोर समझ में आवत, तो के कातिल समझ में आवत, हम चोरी ना कैलिए, न हम केहू के घर में डाका डल ली। सावित्री कलश की नहीं हो सैया, तू चोर ना हुआ, डाकैत ना हुआ, लेकिन कलिया तोरा पास इतना पैसा ना रहे, आज पैसा इतना कहाँ से भइल, का कैल हो, कहाँ से ले हो? तब दिनेश कहा कि एक राज की बात बता रहा हूं, इसे तुम जानना और मैं जानूंगा। कलश की कौन राज का बात? कलश की अपन एगो किडनी बेच दिले, धड़ाम से गिरल, उठल। कलश की काकला, कलश की एगो किडनिया बेच दिली है। कलश की जियब कैसे, हम के करे सहारे जियब? कलश की पगली एगो काम कर, जी सकब ना तो मर जाइब ना, दुनिया जमाना का लोग हमके ताना ना मारी। एगो काम कर, हाथ जोड़ करके खड़ी होगी। कलश की कोनो जिंदगी में बहुत बढ़िया पुण्य कैले हो तो तुमके पति के रूप में पौले ही। कहा कि इस राज को सुरेश को पता नहीं चलना चाहिए, ले जा पैसा दे दे। बाबूजी इधर हॉस्पिटल में आके भैया भर्ती हो गिलन, ऑपरेशन भइल, किडनी एगो डोनेट कर दिलन, एगो किडनी बेच दिलन। यार भौजी जब पैसा दिले ही सुरेश के, गया घूस दिया, ज्वाइन किया। जब नौकरी ज्वाइन करने के बाद घरे आई तो एक लाइन रोमांटिक तरज लगा था, मास्टर साहब सुना हो पूजा, तोरा जैसन कोनो मेहरारू अपना दुल्हा सोनमा से कहत रहल, सोना हो तू माटी मत होई हो। दुल्ही कहे कि बनी जाली पिस्टिक हमारा, कहे बनी जाली पिस्टिक हमारा, उठवा के राजा जी। अरे बनी जाली पिस्टिक हमारा, उठवा के राजा जी। अरे राजा जी, अरे राजा जी, चुसत रहब होले होले, आई बड़ा मजा जी, चुसत रहब होले। तोर दोस्त नाम बजा ए भैया, ई त तरल रहल भैया हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, दर्द छुपा करके खुशी का इजहार होता। नौकरी पाके ज्वाइन करके सुरेश घरे आइल हो, मिठाई लेके आइल बा, भौजी के मुंह में खियावता। भौजी हो तोहार सपना साकार होगी, तोहार देवर तोहार सुरेश नौकरी पा गई। उ इजहार कैसे करे? गईले गाड़ी पा के, अरे गहिले गाड़ी पा के, तू खावा वो राई जी। अरे गहिले गाड़ी पा के, तू खावा वो राई जी, ओ राई जी, ओ राई जी।
भौजी का चरण चूमे नौकरी के पाई जी भौजी का चरण ए भैया अब खुशहाली आ गई लोहर से भैया भी डिस्चार्ज होकर के हॉस्पिटल से घरे आ गई समय पैसा आवे लगल नौकरी के पैसा आवे लगल धीरे धीरे परिवार का स्थिति ठीक ठाक होके लगल धीरे धीरे 5-6 महीना गुजरल 5-6 महीना गुजरल जहाँ नौकरी सुरेश करत रहल उनके एगो संगीता नाम के लड़की और नौकरी करत रहल दोनों में नैनचार हो गई और नैनचार हो गई तो दोनों तरफ प्यार हो गई अतः प्यार देखा हम बताइले सिस्टम बेकार बहुत बेकार ना लेकिन हो कुछ हो हद तक हद तो ठीक हो हद से आगे बढ़ल तो बेकार हो अब लड़किया कॉलेज की सुना हो हमार घरे वाला बिया तय और जगह कह दिले बालन एगो काम करे तला हमके जियल देखल चाहतला तो हमसे बिया करे आज हम इसके ले चलो ना तो हम जहर मार खा के सुरेशवा कॉलेज की देख रे हमार भैया भौजी हमारा खातिर बहुत सपना सजौले हुन हम बिया कले भैया भौजी नाराज हो गए कहल कि तू अपने भैया भौजी के देखबो कि हमके देखबो तो हमके छोड़ दे मरे के खलसनाथ तोरा बिना भी ना रह पाई अब गए मंदिर में दोनों बियाह कर लेलन आ बियाह क के घरे पहुंचल सो घरे पहुंचल सो भौजी दुआरी पे हई दूरे से दोनों माला डलले आवत हो कुल दोनों माला डलले आवत हो भौजी देखली कहली के हैं अरे हाउ तो चाल ढाल से लगता कि सुरेशवा लेकिन मेहरारू कौन लेके आवत लाल साड़ी में भैया कहलन कि हाँ रे ठीके कहत है लेकिन मेहरारू कहाँ से तब तक नजदीक आ गिलो कुल दोनों मुंह लटकौले हुआ भैया कहलन कि करे लगत कि बियाह के लिए अब थका रे फौजी कहली कि रुका रुका पहले कहलन ना डंडा देता सरवा बहुत बतवा एकरा खातिर मन काका नहीं कहीं जाई तो बिया के हम कितना सपना सलूले कुल सपना माटी में मिला देला मेहरारू बड़ा दिल का कोमल होली अब दौड़ के समझाते छोटा छोटा हमार देवरान सुगर हिया पहले देखे तो बतियावे दा का बात है अब गई जब देखल सुगर बहू तो पिघिल न गई कल ज्यादा कर रही खुशी में मन को खुशी बा अगर अपने जुगाड़ लहा ले कोई दिक्कत ना खर्चा बच गल अब भैया भी बुला गेल छोड़ जाए जे जौन कहले तौन ठीक केलस बहु भोज दे के काम ओरिया देल गल 5-6 महीना और बीतल बढ़िया से अब 5-6 महीना बीतल तो 5-6 महीना के बाद गड़बड़ाए लगल कि भैली सगाई आई अरे भैली सगाई आई गईली दुलगिनिया खुशिया में बीते लागल अरे खुशिया में बीते लागल दिन बरैनिया काहे जाला पल में लगी दुखवा भुलाई जी अरे काहे जाला पल में लगी दुखवा भुलाई जी भुलाई जी भुलाई जी भौजी का चरण चूमे नौकरी के पाई जी माला डाले लू देखो मतलब मुंह डाल दी हमसे रिकॉर्ड करियो कुल डाल दियो कुल हमारे घरे हो जी झगड़ा का कर ला तब तो अपने बिरहा गावत हन कि प्यार प्यार कितना होला सम्मान होला देखो
हाँ सुमंगली बक, बक। इस लोक भी पढ़े वाला पढ़ देना। पंडित जी का जय हो गलका। यह कुल करवा लोग तुम फिर घरे जाए लायक ना रह जाए। हमार मलकनिया का नंबर जानत हो का? देखा पर मौसी सुहरावत बड़ी बात। विराह की बहुत सुंदर गायिका ये होला जाला। और पूजा रानी बंगाली के नाम से जानल जाते हैं। एगो बात कहलिए कि हमारी साड़ी लेके अली तो कितना लोग साड़ी विराह तो वाकई माना जितना सूट सलवार में तू गा सकलू तोरे शरीर फ्री रही। ये कुल आगे झोंके झोंका वाला का काम हो। ऑर्केस्ट्रा नहीं हिला बुरा खिसियात तो ऐसे बारू जैसे कि पूरा कबाड़ी चोथ लेबू। ए भैया बहुत बहुत हमारे ओर से दिल से धन्यवाद। ये हंसी मजाक हो ऐसे हम इकलियन के प्यार कर ले तो हम प्यारे खरीला इनसे। चला तब बहुत बहुत दिल से दिल की अनंत गहराइयों से आपको शुभकामना। खूब मेहनत करा लेकिन गावे पर ध्यान दा। बर बतियाबा मोह हाँ तनी सब गावा राम प्रसाद भैया कलाकार आदमी हूँ। राम दुलार पाल दाढ़ी राम चिकुरिया के धरती से 50 रुपया बाबूजी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। और पूजा जी के हमारा ओर से बहुत ढेर सारा शुभकामना। तनी से बात समझला। ए भैया 5-6 महीना बीतल। अब 5-6 महीना बीतल तो यार सुरेशवा का जन दुल्हनिया रहे वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती मेहरारू हो जानी सो तो उनको मन पितराए लगेला लगे न कुल सोन खोजे। पहलवा कुल नरिया पटरी उतार उतार के खाए जा सो चूल्ही में को माटी कोड़ को खाए जाए। अब वही तरह अब तो नरिया पटरी नहीं मिलत हो तो एक घड़ी गुलगप्पा खात है चाउमीन पिज्जा बर्गर ई चलता। अब बात बिगड़े लगल घर परिवार में वो धीरे धीरे दुकानी जाए लगल दुकानी से बाजारे जाए लगल। इसे के ऊपर मर्द कमात रहल ना। बात हुआ के मास्टर एक दिन भाव बिगड़ल। कैसे भाव लगल उहे गीत बा गीत से बढ़िया भाव बाम। अब जौन संगीता रहल 7 बजे रात ले सूते वहू से उठा तो सुबह ही लप दे 2 कप चाय बनाए के 1 कप अपने पिए 1 कप मर्द के पियाए के अपने सूत जाए। सावित्री उठे बेचारी घर बहारे बर्तन धोवे चूल्हा चौका सब चीज करे ओकरे बाद जाके उठा के जगावे। उठाए बहू इस समय में इस शरीर पर सुतल ना जाला तनी घूमल टहरल जाला ओके बड़ी बुरा लागल। तब बतिया बतिया पे डांटे सुरेश के जनानावा हो। बतिया बतिया पे डांटे सुरेश के जनानावा हो। सावित्री रोवेलिया सुधार हो। ओके दूसर समझ में आवे लगल कि हमके देख के जरे लगली। तब सहिया कमाल हमार बैठल सब खात बाटे। अरे पतिया का घाव बरियार हो। अरे गर्भवती रहली सुरेश के जननावा हो। गर्भवती रहली सुरेश के जननावा हो। कहे रूठी गईले करी तारी हो।
विराह सुनने वाले बाबूजी, आखिरकार परिवार में मरज बढ़े लगल। अब धीरे धीरे डिप्रेशन होखे लगल। संगीता के लागे कि हमार जेठान जौन सावित्री बा हमके देख के जरत हिया, हमार खायल पियल नहीं खे देख पड़त, लेकिन सावित्री नहीं समझावत या ए बहू हमके कोनो दिक्कत नहीं खे, तू जितना मन करे उतना खा। एक दिन ताना मार दिलस हो बाबू, कलस की हमार मर्द कमा कमा लियावता, बैठल बैठल गुचेल तारू लोग खात लो तो फुटानी आवता। इतने तो सावित्री के दिल में घाव लगल। खैर कोनो बात ना बा, बर्दाश्त कर गई। धीरे धीरे 7, 8, 9वां महीना चलल हो पंचू। जब 9वां महीना चलल, यहर प्रसव पीड़ा एक दिन उठल बा। प्रसव पीड़ा उठल जब सुरेश के दुल्हन संगीता के, तो दोनों पति पत्नी लेके हॉस्पिटल गल होन भाई, बड़का भैया दिनेश और सावित्री। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद बड़ी मशक्कत के बाद बच्चा पैदा हुआ बाबूजी, लेकिन मारा पैदा हुआ। एगो फिर परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ल, मारा बेटा पैदा हुआ। भैया दिनेश और सावित्री को समझा लेते हैं, कलन के देखा हो तू मत रो, ना तो सुरेशवा टूट जाई। सुरेश का परिवार कैसे हुई, लेकिन डॉक्टर ने बच्चा निकालते समय बाबूजी कहा था कि एक बात याद रखना, दूसरा बच्चा होगा तो हो सकता है कि संगीता के शरीर को खतरा हो सकता है। यहाँ 2-4 दिन बीतल। जब 2-4 दिन बीतल बाम, 2-4 दिन के बाद यार जब लड़कवा पैदा भय रहे, मरल पैदा, तब परिवार में कलह बटले बा। यार संगीतवा जौन बा सुबेरे सुरेश दुआरी पर दतवन करत हुआ, आज संगीतवा मुझके बैठ के असुस्कत हिया। भगवान बिगाड़ देला, भगवान हमर बिगाड़ दल। मेहरानू का आदत होला, अगर तनित मनी सुस्कत बारी तो हर गांव में एगो झगड़ा लगाउन कुटुनी होनी सो। हाँ कुटुनी होली सो। अब उ बरस करत हुआ कुटुनी अपन धीरे धीरे ठेगुनी ले आ गई। छोटका मका का नाम हो? राजू। हमरे नरेश भैया का छोटा सुपुत्र हुन। बाबू की ओर से ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। अब कुटुनी आ गई, धीरे धीरे ऊंचे पर हवे कल झुक के ओकरे पजरे गई, कलस की चुप जा, मत रो बचिया। अब देखा मेहरारू के सो मिलेला पूजा ना, जब धीरे धीरे सुस्कत रही सो, अगर केहू कोनो मेहरारू कदने से जाते मत रोवा, काहे रोवत हो, तोहार दुख देख के तो हमार करे, तब चिल्ला चिल्ला के रो लगी। और चिल्लाए लगे कि और आदमी झूठा हमके कह कि नहीं चुपा जा, वही तरह खलस। अब कुटुनी कलस तो कलेर कलेर रोवे लगे, आमा जी हो आमा जी, हमार कोखिया भगवान मार देना हो आमा जी। तो कनवा में कुनी कहते चुप रह, तोर भगवान कोखिया मार देना कि तोरे घरवा में कदमी मार देला, कल्ला बजा देलस, बजा देलस। कल खा के कलू, अब रोवत रहे तो चुपा के कल कि का कलू हा, तो कल पगली हौ तोर जौन जेठनिया आइली ह, करे उ जहिया काइल बिया त धीरे धीरे 15-16 साल हो गेल, ओकरे लइका नहीं बोलस, उ बाझिन नहीं है, उहे तोर कोखिया मार देलस, से तोर लइका मुंहल भलब ला। अब तो जो रोवत गावत रहल उठा लेलस लुग्गा की, पूरा देखेबी। बहुत खराब आदमी ओकर बात कहत है। आ उठौलस लुग्गा पहुंच कल करे अपने मर्दा जहां पर सवा करत रहे, कहे के सुरेशवा के कल कहो मार भैया भौजी वाला होला, देखला देखला अपने भौजी का, देखला हई तार भौजी हो, तार भौजी वो बरस कर की करे तोरे कोनो कुकुरौछी लगल है सो, कौन ची भौजी भौजी कैले का मतलब, कर तार भौजी हो, तार भौजी बाजी नहीं, हमार कोख मार देली है। उठल बरस उरस फेंक के खिलत तेरी ऐसी के मारलस कर खाए के उन जगह ऐसे लाग जाई मर तो हके ना हो, ओके कलस की मारलस ऐसे ही मारलस एगो आई पर लागल तो उन जगह ऐसे ऐसे करे लगल, कलस तेरी ऐसी की तैसी, हमार देवी जैसन भौजाई के बाजिन बना। ए भैया मच्छर मारत हो जा, आराम से मारा। कलश की हमारी देवी जैसी भाभी को ऐसे बोल रही है, निकाल कलश की हम तो जाते हम नहीं हर
कल जल्दी निकल यहाँ से, हमारे देवी जी से भाभी के ऊपर लाल छलका काट ले तो टंगरी। कल जा थी कह एकदम कोहमत जल्दी निकल, अपन लुगा गुदरी चतलस काकी तरह चल देला। कल जा थी कल कि निकाल जाओ जो निकल निकल जल्दी हाँ गइल चल गइल नैहर। इहो अपन कल छोड़ साला जो हमारी भाभी हमारी मतारी के समान है, हमारे भाभी के बाजिन कह दी। अब धीरे धीरे 10 दिन बीतल, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना बीत गल। तो एक उन महीना में गुलाबी जाड़ा पड़ेला कवि जी, एक उन महीना में रात तो बिता लेबा लेकिन भोर बड़ी कष्ट से बीतेला। भोरे में अब जब वही नौकरी कके आवे भौजी खाना दो खा पियो, आज जब वही करवट फेरे पार्टी पकड़ा हो आज वही करवट फेंके तो वह पार्टी पकड़ा तो चिहू के उठे अच्छा नहीं हर गई नु नहीं हो एक करवट फेरे तो वही तो पार्टी पकड़ा। एक दिन अच्छा तो मेहरारू ऐसा न चीज है पूजा, तो सही कल के ढेर जानी आई ना ढेर जानी गई ना तुहार दोस्त ना 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 मेहरारू ऐसा चीज है कि बड़े बड़े लोगन कल पारा लो हो जाएगी। बड़ा बड़ा जे जनी खड़िया ना उन जानी तो सिकुरी राम रहीम जैसा सवारी ना राम रहीम आसार आमली और आदमी को उनसे ऊपर ऊपर का संत महात्मा भी ए भैया अब भोरही में उठल मेहरारू के याद सदौलत मोटरसाइकिल घर में ढकेल के लेकर कुछ दूरी भैया भौजी ना सुन 500 मीटर दूर ले जाके स्टार्ट करके गए ससुरारी किरिन फुटत बड़े खटखटावे लगल। अरे हे संगीतवा खोल के पहले खोल केवाड़ी खोलो तो कलस के आग ले नहीं रहू हमार कल का हो के हल ले मर भैया भौजी वाला बन रहो जा जा भैया भौजी के लेके चाट यहाँ का चटवा यहाँ खाइला कल सुन ये गुस्सा में भर कुल चल के ना चलब तो एगो शर्त बा। कल कौन शर्त? कलस की चलब तो अपने भैया भौजी से अलगे रहब। कल भैया भौजी से अलगे रह जाए लेकिन तो से अलगे ना रहो। अब लेके घरे गए बाम जब वही दरवाजा पर घल बाबूजी हर भैया और भौजी परेशान हो इंतजार करते हो सुरेश सभा के देखलन पूछलन कारे बाबू कहाँ कर लहो सीधे गल कलस की भैया एगो शर्त बा। बड़ा दिन हमन के एक दू भाई के एक में बनल, अब एगो काम करे कि अब हमन का अलगा हो जाए, अब तू अलगे हो जा हमन अलगे हो जाल जी। बाबूजी बड़का भैया रोवे लगलन अरे पगला का बटबे छोटी गो अगना बा दुइये गो घर बा का बटबे बंटवारा मत करे मुन्ना अपने भाई की जीती जी मत मार। लेकिन ना माना था जल्दी से घर में जा करके बाबूजी और चौका बर्तन सब दाल चाउर दू जगह करे लगल। तब भैया एगो रोक के बात कहन कलेजे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या कहा मास्टर? बड़का भैया कह कि अरे भैया के जियते मुँह वाई लगाई कुल में दाग दियो रे। अरे पगला मत बांट रे सुरेश मत बांट मर जाई हम तोरा बिना। बाबूजी का सपना टूट जाई। लेकिन सुरेश कहता ए लड़के अभी हार मत खोलो खुल गल तो अब कौन चीज अब जितना है बजने दो। तब कहलस कि कैसे बटी है घरवा गना तजिया तोहरे बिना भी रहना तोहरे बिना बिरना ये बिरना सोचल सपनवा में हमारे तुया गिया लगाई दियो रे भैया। भैया भौजी रोवत बिलखत रह गए लेकिन सुरेश बाबूजी दाल चाउर थरिया बर्तन अलग अलग बांट दिया। जब अलग अलग बटले बा
तैहर तो एक छोटी सी अगना में 2 गो अगना हो गई, दीवार पड़ गई। तैहर सुरेश और सुरेश के दुल्हन तो बड़ा खुश बालन, लेकिन भैया भौजी रोवत होन। हमन जेकरे खातिर सब कुछ खेवरा देली, जेकरे खातिर सब कुछ लुटा देली, आज हमन के लात मार देलस। राधे श्याम गढ़वा ढोलक के सुंदर कलाकार हैं और कोरस मास्टर भी हैं। बहुत बहुत प्रणाम बाबू के सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। गौर करेंगे आखिरकार भैया भौजी हर बिलखत हुन यार सुरेश बढ़िया से नीक नोहर बना के खाता। हम दोनों कलाकारों को सम्मान किए, बाबू के बहुत बहुत प्रणाम, सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। लेकिन भैया भौजी कैसे बनावा खाओ हो भैया, दिल पर फाट उठल बा। वही रात में 12-1 बजे रात के सावित्री अपने सैया से एगो बात करनी, बिरहा में टेरी से भाव लगल। कमेरी बड़ी टेरी होला, हाई टेरी सुनी कि कहाली दूसरी माई भौजी। कितना मोह करके कवि ने लिखे। अरे कहाली दूसरी माई हो कहाली दूसरी माई भौजी। अरे माई से तनिको कम न होली भौजाई। अरे भौजाई हारन रोकवा दा नरेश भैया, हारन रोकवा। ए लड़के, अरे तो हरनमा छोड़ा दिए तो बेकार लगी ना मजिया। हारन मत छोड़वा, 10 मिनट रुका। 10 मिनट में तुम्हारा प्रोग्राम ना बिगड़ी, हमनों का प्रोग्राम हो। 10 मिनट तो हारन मत रोका, हारन मत छोड़वा, 10 मिनट रुक जा बाबू। वो हारन ने छोड़ा में गलूँ कि मुझे किल्ली ठोके गलूँ कराकट में। ए भैया अब यार सुरेश तो अमन चैन की जिंदगी जीने लगा, लेकिन भैया बड़का दिनेश और सावित्री का हालात कुछ और होके लगल। कहली कि सैया एगो तो से क्षमा चाहता नहीं, जौन सुहाग वाली रात में कसम खैले रही कि जब तक सुरेश बीबी बच्चा वाला ना हो जी तब तक अपने तन से बेटा बेटी ना पैदा करब। वो कसम से हमके मुक्त कर देता तो हम माई बने चाहता नहीं। अब हमारो माई बने का मन करता। बाबूजी जो बच्चा न होने वाली दवा खाती थी सावित्री, जब दवा बंद के लिए बा तो एगो अंजाम निकलल का बाबूजी। संगीता भी गर्भवती हो गई और उधर सावित्री भी गर्भवती हो गई। हुआ क्या मास्टर? हरे ममता मतारी के अरे नारी का बहू भई लेना। अरे एक दिन बैठली रहली अपने अंगनावा। संजोग देखें, दोनों जब गर्भवती हो जाती है बाबूजी, यह सावित्री भी जब दवा बंद करती है तो माँ बन गई, और यह संगीता भी जो कि दवा वो भी गर्भवती हो गई। समय धीरे धीरे गुजरा। जब 9वां महीना चढ़ल, 9वां महीना के बाद बाबूजी एक दिन प्रसव पीड़ा उठल। बड़का भैया दिनेश अपने दुल्हन सावित्री के उसी डॉक्टर अखिलेश के यहाँ ले जाते हैं। जब ले गइलन तो एक कुछ ही पल के बाद एक सुंदर सलोने बेटे को जन्म देती है सावित्री। बेटा के देख करके दोनों पति पत्नी फूले ना समात हो। डॉक्टर अखिलेश कहा कि अरे पगला दिनेश, तेरी तो लॉटरी लग गई, तेरा बेटा बहुत खूबसूरत पैदा हुआ है, मुंह मीठ कराओ। आ जब मुंह मीठ करावे खातिर घर आल हूँ भैया, ते हर देखत हूँ काम कि जौन संगीतवा छोटका भैया का दुल्हनिया रहल वो दर्द से छटपटात रहल। अब अपने आप के रोक ना पौलन, वहू के लाद के सगड़ी पर ले जा करके एक वार्ड में भर्ती किलन। एक वार्ड में भर्ती किलन तो पुनः जो डॉक्टर कहा था कि अगर संगीता के दूसरा बच्चा होगा तो हो सकता है कि दोनों में से किसी एक को बचाना पड़े। उहे नौबत आल हो भैया। यहाँ
दिनेश के दुल्हन के एगो बेटा पैदा भइल और दूसरे वार्ड में फिर जो बच्चा पैदा हुआ सुरेश का वो फिर मरा पैदा हुआ। हाय हाय यही से कहल जाला कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है, हाय ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है। वाह अब जब ही मरा बच्चा पैदा हुआ संगीता का हालात कुछ गंभीर होने लगा। डॉक्टर आया और कहा भैया दिनेश तेरी बहू का स्थिति बहुत गड़बड़ है, अगर बचाना चाहते हो तो एक काम करो, उसको होश में आने से पहले उसे बच्चा का इंतजाम करो, अगर बच्चा मिल जाएगा तो शायद बच्चे को देख करके वो बच सकती है, नहीं तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बाबूजी इतना बात सुनते दिनेश के ऊपर फिर पहाड़ टूट गल। जाते हैं अपने दुल्हन के पास, सावित्री के पास जाते हैं और जाके कहलन कि सावित्री एगो काम करे पगली, जैसे 18 साल तक बाझिन का ताना सुन ली, 1 साल का और सुन ले, जो तेरा बेटा है उस बेटे को डॉक्टर ने कहा है कि संगीता के अगर बच्चा नहीं मिला, होश में आने से पहले अगर बच्चा नहीं मिला तो शायद नहीं बच पाएगी। कुछ पल के खातिर सावित्री जो है अपना होश गंवा बैठी है, क्रोध में हो गई और कलश की जायदा मरे चाहे हेरा, जकरा खातिर हमन सब कुछ कली जाज हमन के बेगाना बना देलस त का मतलब बा ए भैया। लेकिन बड़का भैया दिनेश कहलन की पगली ऐसन जुलूम मत कर, अपना हमें तो आदत सी हो गई है दुख सहने की, लेकिन सुरेश की जिंदगी बर्बाद मत कर। सावित्री कहती है कि ना करब। है बाबूजी जब वही वार्ड से बाहर आवत हुन उस सावित्री बाबूजी अपना बेटा ले जाकर के संगीता के गोद में डाल देती है। जब संगीता के गोद में डलले बा डॉक्टर गया और जब देखा तो कहा आकर के दौड़ के कि तू लोग इंसान है कि देवता है, क्या है मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। ये हर बेटा के पौलुस सावित्री तो खुशी से झूमतिया, लेकिन ये हर बाबूजी भैया दिनेश और सावित्री के ऊपर पहाड़ टूटल हो। बेटा के ले ख्याल हो लोग, मैं गांव मिठाई बटाता, लेकिन बड़का भैया दिनेश और भौजी सावित्री की एक को मिठाई नहीं मिलल। रो के बितावत है। धीरे धीरे 2 साल का लड़का भल, जब 2 साल का भल तेगो घटना घटल। का घटल? अरे ममता मतारी के, अरे ममता मतारी के अनार का बगू भइलेना, अरे एक दिन बैठल रहली अपने अंगनवा, वह खेलत ललनवा, अरे अगनमा में आई गईले आ गोदी में उठाई दिहली पगली मायानवा। उ लड़कवा जौन सुरेशवा वाला लड़कवा रहल उहे दौड़ के एक अनवा में से गेना मारत एक अनवा में चली आल। भौजी तो सावित्री ही सुबह में छाव लेके भटकत रहली। लड़कवा के देखली तो मतारी के ममता नहीं मानल हो भैया, दौड़ के उठा के गोदी में चूमे छाटे लगली। खाना खैला बाबू, का नाम बा। इतने ही में सुरेशवा का औरतिया गई। सुरेशवा का औरतिया तेगो ताना कसलस। का कसलस? अरे लइका जनमाई के खेलवती ता जाना तीरे आप जरे कतनु सुनवलस पापिनिया। सावित्री के गोदिया से लइकवा खींच के संगीतवा कलश के, अरे पापिन तू का जनबी, लइका इतना खिलावे का शौक है तो जन्मा के खिलाव तब न जनबी कि लइका जन्मा में कितना दर्द होला। सावित्री सोचलस कि कह दे का कि जौने लइकवा पर घमंड करती तोर जन्मल ना हमार हो, लेकिन कलश सोचत या कह देब तो ओकरा में हमारा में फर्क का रह जाई, समेट लेती है। लेकिन दोपहर जब लंच हुआ बाबूजी, दोपहर जब लंच भल, सुरेश खाना खाने आया और लंच के टाइम में इस सारा बात कहलस। खाना दे के झगड़ा लगोले बिया जौन संगीता बिया, झगड़ा लगोलस। सुरेश बाबूजी आओ देखा न ताओ देखा लेकर के पैना और अपने भैया के अगना में पहुंच गए। वही समय ये हर तब बेटा का दुख और देखले के बाद खाना नहीं खात रहल। अब वही टाइमवा सावित्री भी भोजन उठा के मुहवा में खा दिया हो बाबू। 2-4 कौर डले रहल। तब तक सुरेश बाबूजी लेकर के पैना पहुंच गया और बाल पकड़ करके लगा मारने, खींच करके लाता है आंगन में और लगा मारने। तो हुआ कि मास्टर बिरहा में आल्हा लगल। हाय राम
अरे लक्ष्मण भैया भौजी संग में ए बाबू जी हो। अरे लक्ष्मण भैया भौजी संग में गैला बिया बनमा बाबू। भैया संग में दुखावा उठावे बड़ी। सावित्री जौन सुरेश संग में बनली जोगिनिया पंचो। अपने जिंदगिया के कैली नेवाछा। अरे कोने कहे बिलरिया बनल बिया आज बगली बाबू। खा गईली सुरेश के पयनवा कहो माँ। रहली बेहोश गिरल अपने बखरिया बाबू। सजिया के अइले जब सिनेसी सरदा। ए भैया लगा खींच करके मारने, इतना पैना मारा। जेठ बैसाख का दिन हो बाबू, एक तो ऊपर से धूप और इधर पैना का मार। इतना मार मारा, मार करके बेहोश कर दिया। पूरे दिन भर धूप लगा, सावित्री की शरीर पूरी काली हो गई और मार के डंडा फेंकल सीधे ड्यूटी गल। और ड्यूटी गईला के बाद हर शाम का 5 बजे बड़का भैया दिनेश मजदूरी करके कान्ही पर कुदारी बा, हाथ में खांची बा। जो ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जब सावित्री का हालात देखलन, सावित्री का हालात देखलन, बाल बिखरा है, साड़ी खुली है, पूरी शरीर काला भइल हो। एक तो धूप से और पैना के मार से उस समय फेंक के खांची कुदारी उठा ले गोदी में और उठा के सावित्री से सवाल कलन। सावित्री बोल रे सावित्री। वो तो बेहोश थी, मुंह पर पानी का छींटा मलन, मुंह धोलन। जब होश में आई सावित्री तो सवाल कलन, पूछ बोल ये कौन तेरा हाल किया है। बोल सावित्री, मैंने जीवन में तुझे कभी एक थप्पड़ नहीं छुआ। कौन ऐसा हो गया जो कि आज तुम्हें मारने पर मजबूर हो गया और मार करके तेरा ये हाल कर दिया। सावित्री कलश के सैया जवन मार खैले बाड़ी वो के भुला जा, ये मत पूछा कि के मरले हो। आई हर सुरेशवा केवाड़ी के पल्ला तर होके सुना था कि देखी कि भौजैया हमार कौन झगड़ा लगावतिया, भैया से का कहतिया। तब तक दिनेश कहा कि नहीं सावित्री, अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है, बता ए तेरा हाल कौन किया है। आज तो के केहू मल्ले बा, कल हम के केहू मारी मरलस के। कलश की सैया ना बर्दाश्त कर पैबो, हम जब दुख सहे के बाद सह लेली, लेकिन तू अब मत पूछ। कहा कि नहीं बताना पड़ेगा तुझे, तू बताओ। तब भौजी बतावे 2 नंबर लगा मास्टर। अरे देखी के हालतिया बिगड़ गईली बतिया। अरे देखी के हालतिया बिगड़ गईली बतिया। अरे सावित्री सजनवा से रोवाया सुधा। कल सुना सुना ये जानल चाहत बना कि हमार हालात के कैले बाप, तो सुना। अरे सावित्री सजनवा से कहा या सुधा। अरे जे करे करनवा सैया पे चला की दीनिया। अरे दे दिहला गोदिया का जन्म दुलार। अरे याद होई सैया वही सुहाग वाली बतिया। अरे याद होई वही दिन का कबूल करा। अरे जे करे खातिर 18 साल अरे बाझिल कहली उहे मरले बाटे आज पयनवा कमार। बोला कलश के सैया
इह न जानल चाहत बा तो सुना ना जेकरे खातिर तू जेके पढ़ावे खातिर जेकर नौकरी लगवावे खातिर अपन किडनी बेच देला ना है जेकर दुनिया गुलजार करे खातिर अपन दुनिया उजार कर देला हो सैया ना है आज हुए हमके बहुत पैना पैना मरले बा जेकरे खातिर 18 साल तक हम बाजिन कहली ना है आज सुरेश हमके मरले बा हाय मुक्का मार के छाती पर गिर गिल करे पगली तू तो ऐसन चीज बता देली ना तो कि हम गरियाई सकीला ना तो मारी सकीला ना है एगो काम कर चल आज तो के मरले बा कल हमके मारी तो हम तो मरी जाबे एक किडनी कब मरी ना है एक एगो किडनी के सहारा कल हमके मारी तो मरी जाई आय है बाबूजी दिनेश कलन की चल अभी छोड़ एकरा में कार खलबा चल के हमन के रो फुटपाथ पर भीख टुकड़ा मांग के अपन जिंदगी बिता लेहल जाई ई बतिया सुनलस के कोई केवाड़ी के पल्ला तो हो के सुरेशवा सुनलस की भैया हमार नौकरी लगवावे खातिर किडनी बेच दिलन जौन हमारा औरत के पास बेटा बा हम हमार बेटा ना बल्कि हमारा भैया भौजी के बा हमार भौजी हमरा खातिर 18 साल तक बेटा बेटी नहीं पैदा कैली कि हमरे प्यार में दुरा पैदा हो ये सुन के और सीधे दौड़ल भागल गल कहवा वही डॉक्टर अखिलेश के पास जाता है और डॉक्टर अखिलेश से कहा कि भैया अखिलेश एक बात बता दे बस एक बात बता दे हमार भैया रुपया कहाँ ले पौलन हमार औरत के पास जो हमारा पास बेटा बा बेटा के कर बा हमार बा कि हमारा भैया के बा हमारा भौजी के 18 साल तक बेटी बेटा ना भइलन तक काहे ना भइलन डॉक्टर चेयर पे बैठा था और उठा गुस्से में लाल था कहा कि निकल निकल अरे साले तुम्हारे जैसा भाई बल्कि बगैर भाई का हो तो ठीक रहेगा तूने जिस भाई और भौजाई का अपमान किया जिस भाई और भौजाई को ठोकर मारा वो देव इंसान नहीं इंसान रूप में देवता है मेरे ही यहां से मैंने भी 3 लाख रुपया दिया था तेरे भाई के एक किडनी का दाम जिस बेटे पे तेरी औरत गुमान करती है वो बेटा तेरा बेटा नहीं बल्कि दिनेश का बेटा है मैंने ही तुम्हारी औरत तुम्हारी भाभी को 18 साल तक बच्चा न होने वाली दवा चलाता था और तू उस देवता जैसे भाई और देवी जैसी भौजाई का अपमान कर दिया निकल जा इतना सुनते बाबूजी आल तब तक कि हर भैया भौजी अपन लेके लुगा गुदरी और चलल होन जब चलल होन तब बिरहा में खड़ी से भाव लग रहे राम नरेश पाल रामनगर बनारस की धरती से भैया की ओर से बहुत ए अमूल्य पुरस्कार छोटो में कोट सनमन निकलत होन भैया तब तक पहुंचल है सुरेश कैलाश का मास्टर अरे रोला सुरेश तेरा रोला सुरेश अरे आंसू भारल नजरी अरे माफ कैदा हो बीरनवा नादानी हमारी जब वही भैया भौजी घरवा में से निकलत हुन जाके सुरेशवा गोरवे छान दिलस बहुत भारी गलती हो गई हमसे चूक हो गई हमके छोड़ के मत जा ना तो हम मर जाई भैया कलैया छोड़ावत हो ना हो बाबू ना अब तू खुश रहा तू बड़वार आदमी हो गल वाला पैसा वाला हो गल वाला आज भौजाई के मरला कल हमके मरब मर जेब हमके जाए दो लेकिन सुरेश एगो बात कहलस अरे माई बाबू मरी गईले हमाई बाबू पवली आ तोहारा की पाके कबो टूअर न कहवाली तोहारा करनी के बोझ जीवन भर ना उतारी माफ कैदा हो बीरनवा नदानी हमारी कलश की भैया हमके छोड़ के मत जा तब तक इतना मार खाने के बाद भी सावित्री के पास जाता है कलश के तू तो हमार भौजाई नहीं माई न हो का बेटवास गलती कर दे तो मतारी छोड़ दे वो अब देखा भुलाए गिल कुल मारल पीटल अब लगल सुहरावे ओके जायदा लइका लग गलती कर भैया धके कलिया खिंचना
चल अभी बलवार आदमी हो गया कुछ कर सकेला। तब तक बाबूजी दौड़ करके घर में जाता है और संगीता का बाल पकड़ा खींचते हुए दरवाजे पे लाता है। जब वही खींच के थप्पड़ चलावल चाहता तब तक भौजी कलैये पकड़ ले कहली कि खरे हमके मार देले ओके मार तारे कल अपने भैया के मारबे तोर तो हंस छूट हो गई ले। तब सावित्री को संगीता को पछतावा हुआ कलश की दीदी हमके माफ करा बड़ी भारी गलती हो गई। लेकिन भैया के गुस्सा न बा भैया कल की सुना अब रुका मत चला यहाँ से। जब ही कलाई पकड़ के खींचतून एगो आवाज आई जौन कलेजा चीर देलस। कौन मास्टर? अरे सावित्री सुरेश रोवे गरवा मिलाई। अरे तब तक बोलल बा सुगनावा दुआरी ए पयाई। ए भैया जब ही बड़का भैया दिनेश सावित्री का हथवा खींचत जात होन आ तब तक छोटका लड़का जन 2 साल का रहल वही दुआरिये पहले कहता है ताहो पापा ता हम के थोड़ के जात हुआ। लड़का का बोली कलेजा फाड़ देलस। जैसे गाय बछड़ा के पाके दौड़े वैसे दोनों प्राणी घिघिया के दौड़ के जाके उठा लेलन। ना रे बाबू तो के छोड़ के कहाँ जाली। वही दिन से एक लड़का एक टूटा परिवार फिर बाबू पुनः एक हो गया। हम कैला परिवार में झगड़ा होके लड़ाई होके कुल होके लेकिन समानता का बात होनी चाहिए। हर जगह होला हर परिवार में होला लेकिन ऐसा न होके कि कलह हो जाए एक दूसरे दुराव हो जाए। आज भाई भाई कहाँ से कहाँ हो जाता हूँ कि बेटी बेटे का बिया कर दो भाई भाई नहीं खाता हुआ। यही रहा मेरे बिरहा की कहानी। ऐसे एक शीर्षक रखली भाई भाई का आखिले में घराने से परिचय लगल। गुरु बिहारी पत्तू छेबर धन है तेरी माया काशी बुल्लू सुगनंदन। अरे कई धूप कई है छाया कहाली दूसरी माई भौजी तमस्ताना धर्मचंद से का करबा कविताई कहाली दूसरी माई।